हेलो दोस्तों, मैं शिवांश वर्मा। आपके अपने चैनल ज्योग्राफिकल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो भूगोल पीजीटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज को स्टार्ट किया है, उसका ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जो भूगोल पीजीटी और यूजीसी नेट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको हम आप आज रखेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या रहेगा, जो मुख्यतः जो ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित, जो ज्योग्राफिकल थॉट से कोई संबंधित है, इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं जो ये है, इसी का अध्ययन आज हम करेंगे। और इसमें खासकर भूगोल पीजीटी और प्रवक्ता, जो राजकीय की प्रवक्ता वाली वैकेंसी आई हैं, उसमें भी इस ज्योग्राफिकल थॉट से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पिछले हम 12 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन रहेगा, इस टॉपिक का 13वां क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड रेडजेल से संबंधित है। यह पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यह पुस्तक है रेडजेल की, यह किस किस रेडजेल से संबंधित है, यह पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि यह द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो आप गेस करिए। तो या 1982 ईस्वी में, दूसरा है 1895 ईस्वी में, तीसरा है 1896 ईस्वी में, चौथा है 1898 ईस्वी में। तो आपको गेस करना है। तो यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड रेडजेल की पुस्तक है, जो 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, नगर में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, नगर में इम्यूनियोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कि जो इम्यूनोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला है रोस्टो ने, चार्ल्स डार्विन ने, थॉमस माल्थस ने, या डाक्सियाडेस ने। तो आप गेस कर सकते हैं। इम्यूनोपोलिस यानी इम्यूमेनोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहला है रेस्टो, चार्ल्स डार्विन, थॉमस माल्थस तथा डाक्सियाडेस ने। तो किसने किया था? डाक्सियाडेस ने किया था। किसने? डाक्सियाडेस ने किया था। किसका? इमेनोपोलिस शब्द का प्रयोग डाक्सियाडेस ने किया था, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि नीचे दिए गए खगोल वेत्ताओं के नाम का जन्म अनुसार सही क्रम क्या है? नीचे दिए गए खगोल वेत्ताओं के नाम का जन्म अनुसार सही क्रम, समझ गए? तो जो प्राचीन हमारे खगोलवेत्ता रहे हैं, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और गणेश देवज्ञ, तो इनका सही क्रम जन्म के अनुसार क्या है? पहला है भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और गणेश देवज्ञ, ठीक। दूसरा है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, गणेश देवज्ञ। तीसरा है वराहमिहिर, भास्कराचार्य, गणेश देवज्ञ और आर्यभट्ट। चौथा है गणेश देवज्ञ, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट। तो इसमें से कौन सा सही है? आप गेस करके जल्दी बताएं। तो इसमें मुख्यतः जो जन्म के अनुसार सही क्रम है, वह है पहले आर्यभट्ट आए, फिर वराहमिहिर आए, फिर भास्कराचार्य आए, फिर गणेश देवज्ञ आए, ठीक। तो यह एक सही क्रम है, जो जन्म के अनुसार जो प्राचीन हमारे जो पुराने खगोलवेत्ता थे, उनका सही क्रम है ये, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, गणेश देवज्ञ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजाति वेद जैविक प्रत्यय है, वेद सांस्कृतिक द्रव्य नहीं। यह कथन किसका है? मतलब प्रजाति वेद जैविक प्रत्यय, ठीक है, और सांस्कृतिक द्रव्य नहीं है, वेद सांस्कृतिक द्रव्य नहीं है, तो ये किसका मतलब कि कथन है? तो पहला है स्पेट, दूसरा कोबर, तीसरा स्ट्रैबो, चौथा एजी फ्रैंक। तो इसमें से बताइए कौन सा है, जल्दी से गैस करिए फटाफट, तुरंत बताइए। तो इसका ये आंसर है क्रोबर, यानी कि प्रजाति वेद जैविक प्रत्यय है,
वेद सांस्कृतिक द्रव्य नहीं, यह क्रूबर का कथन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हमारा है, हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं। हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के रूप में। यह कथन किसका है? मतलब क्या है कि हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के रूप में। यह कथन किसका है? तो फटाफट बताइए। पहला ऑप्शन है बीजे एल्बेरी, सीबी फॉसेट और जॉनस्टन तथा एजे हर्बर्टसन ने। तो बताइए फटाफट, गेस करिए आप सब लोग कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बीजेल बेरी। ठीक, ये क्वेश्चन सही है कि हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के रूप में करते हैं, या विजेएल बेरी ने कहा था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले आप देखें हिपार्कस, पहला है हिपार्कस एस्ट्रोलैब। हिपार्कस ने एस्ट्रोलैब का एक चक्रांत का निर्माण किया था। आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जो मेरे ज्योग्राफिकल थॉट के लेक्चर हैं उसमें मैंने इसको विस्तृत रूप से बताया है। उसमें एस्ट्रोलैब यानी हिपार्कस ने एस्ट्रोलैब नामक चक्रांत का निर्माण किया था। तो ये सही है, और इसमें ये ज़रूर कांटा लगा लीजिए कि नहीं है। हमेशा अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित है, कर दिए लेकिन ये नहीं पढ़ पाते, नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला हिपार्कस एस्ट्रोलैब का निर्माण किया था, ये सही है। रैडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी क्या है, आपको पता है? हाँ है, रैडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है, ये भी सही है। और तीसरा है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर आपको मैंने थॉट में पढ़ाया है, जो लेक्चर हमने दिए हैं उसमें बताया है कि एनेक्सीमेंडर ने नोमेन नामक धूप घड़ी से परिचित कराया था, तो ये भी सही है। इरेटोस्थनीज पैंजिया बताया है। पैंजिया तो वेगनर और टेलर महोदय ने अपने उसमें मतलब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में वगैरह में बताया गया है। इरेटोस्थनीज ने नहीं बताया है, तो ये हमारा गलत क्वेश्चन है। मतलब कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये है कि इरेटोस्थनीज पैंजिया, ये शब्द इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यवहारवाद निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब व्यवहारवाद था वह किसके बाद आया, किसकी प्रतिक्रिया यानी कि आलोचना के बाद आया। तो किसकी आलोचना के बाद आया? पहला पर्यावरणीय नियतिवाद के बाद मात्राकरण। इसे मात्राकरण को हम मात्रात्मक क्रांति भी कह सकते हैं। ठीक है, मात्रात्मक भी कह सकते हैं। पहला पर्यावरणीय नियतिवाद, दूसरा मात्राकरण के बाद या संभववाद के बाद या प्रादेशिकता के बाद। तो इसमें से कौन सा सही है कि व्यवहारवाद किसके बाद आया? तो इसमें सही है मात्रात्मक क्रांति, यानी मात्राकरण के बाद आया। ठीक है, किसके बाद आया? मात्राकरण के बाद। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवतावादी उपागम को स्थापित करने का श्रेय है। ठीक है, किसको है? तो पहला है विलियम बुंगी, ईफितुआन, डेविड हार्वे, रिचर्ड पीट। तो मानवतावादी उपागम को का स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो श्रेय जाता है वो यूफी तुआन को जाता है। यूफी तुआन ने ही मानव। तो अगला क्वेश्चन है, मानव पृथ्वी की उपज है, यह कथन किसका है? तो क्या है? मानव पृथ्वी की उपज है, यह कथन किसने कहा या किसने दिया? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड हेटनर, दूसरा है यूफी तुआन, तीसरा ईसी सैम्पुल, चौथा है ई हंटिंगटन। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। मानव पृथ्वी की उपज है, ये किससे रिलेटेड है? फटाफट बताइए। तो मानव पृथ्वी की उपज है, इसी सैम्पुल ने कहा था कि मानव पृथ्वी की उपज है, यह इसी सैम्पुल ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस भूगोल
वेदता का कल्याणपरक भूगोल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? किसके कल्याणपरक भूगोल में, कल्याणपरक भूगोल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? किस भूगोल वेदता का? DM स्मिथ पहला, दूसरा डेविड हार्वे, तीसरा LA कोसिंस्की, चौथा हंटिंगटन। फटाफट आंसर दीजिए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर है? डेविड हार्वे, LA कोसिंस्की और हंटिंगटन। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है, कल्याणपरक भूगोल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान DM स्मिथ का है। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने रुको और जाओ नीतिवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने रुको और जाओ नीतिवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा ऑप्शन डेविड हार्वे, तीसरा रिचर्ड हार्टसोन, चौथा ग्रिफिथ टेलर। बताइए फटाफट आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन बताइए। रुको और जाओ नियतिवाद, यह ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है, जिसे हम नव निश्चयवाद भी कहते हैं। क्या? नव निश्चयवाद। ठीक, निश्चयवाद, इसे नव निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, मुकदमा किसकी पुस्तक है? मुकदमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगला क्वेश्चन है कि इसके ऑप्शन है इब्ने खालदून, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्ने हकल। बताइए फटाफट आंसर दीजिए। राइट, मुकदमा पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसके ऑप्शन है इसमें, फटाफट राइट आंसर हमारा है, जल्दी से बताइए जल्दी से। इब्ने खालदून, मुकदमा पुस्तक के लेखक थे इब्ने खालदून। ठीक, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे आज बस हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर अगले में हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। और ख़ासकर हम एक पूरी ज्योग्राफिकल थॉट की एक लेक्चर सीरीज पूरी चलाएंगे, जिसमें करीब करीब 200 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, 200 MCQs। ठीक है, MCQs रहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप इसे पूरा देखिए और नोट करते जाइए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अगले हम लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।